एवरीवन, जो कि आज सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 21 को, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि जो आपका सी टेट 1 to 5 में जो क्वेश्चन आया था वो था आपके ईवीएस से ज़्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो 3 to 5 से आया था, जिसमें कि आपको पूछा गया था हाथी के बारे में, पक्षियों के बारे में पूछा गया था, वीवर पक्षी और दार्जन पक्षी, और उल्लू के बारे में पूछा गया था। उल्लू से एक क्वेश्चन ये था कि जो ह्यूमन का जो आई होता है और कौन से ऐसे पक्षी है जिसका आई का लोकेशन ह्यूमन के आई जैसा होता है, ठीक है, इस टाइप के। और मैथ्स में कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी दिए गए थे, जिसमें आपके सीरीज़ वाले थे, अल्टरनेट वाला 3, 6, 9, 12, 15 और इस टाइप के क्वेश्चन थे। और चाइल्ड साइकोलॉजी में जो क्वेश्चन आया था वो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन था वो थिंकिंग बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर 1 में। और पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे वो लॉजिकल बेसिक्स थे। और पियाजे से क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। वाइगोत्स्की से भी 1-2 क्वेश्चन था, और कोलबर्ग से भी था, और गिलफोर्ड से भी था, ठीक है। तो ये चारों को तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और NEP 2020 से क्वेश्चन आया था, जिसमें आपके पेपर 1 में भी था और पेपर 2 में भी था। तो NEP 2020 वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे, ओके। और बहुत सारे दिखाए जा रहे हैं ये वो फ़ोन कॉल करके कि ऐसा क्वेश्चन आया था। जो मैं देख आया हूँ मुझे सारे क्वेश्चन लगभग याद है, क्योंकि बहुत ध्यान से मैंने क्वेश्चन को पढ़ा था। चाइल्ड साइकोलॉजी के मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो रीजनेबल टाइप के भी थे, जैसे 2 स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है, उसमें से पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कि A स्टेटमेंट सही है, B सही है, A B दोनों सही है, या फिर A सही है और B जो है उसका स्टेटमेंट जो है वो A के रीज़न में सही है। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग 6 या 7 क्वेश्चन थे जो पेपर 2 में ज़्यादा पूछे गए थे। और पेपर 1 के चाइल्ड साइकोलॉजी तो मोस्टली पेज थे जो आप बना लेंगे आराम से, और ज़्यादा कुछ उतना टफ नहीं लगा। बट EVS क्वेश्चन था वो बुक से ही था, बट उसमें थोड़ा सा घुमा दिया गया था। जैसे कि आपको पूछा गया कि बचेंद्री पाल के बारे में पूछा गया, उसके बारे में उसने सारे स्टेटमेंट को बता दिया। जैसे कि उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा तो कितनी ऊंचाइयां थी, वो जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी तो कहाँ भारत का भाग है या नहीं है, और वो भारत की ऐसी पहली महिला थी। इस तरह के 3 स्टेटमेंट थे और एक स्टेटमेंट था। तो इससे ये चारों स्टेटमेंट दे के ऑप्शन देते थे कि A सही है या AB सही है या फिर C सही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आए थे। अगर हम बात करें मैथ्स में तो मैथ्स काफ़ी ईजी थे, रीजनिंग 2-3 क्वेश्चन भी ऐड किए थे जो काफ़ी आसान था। और आपके इंग्लिश का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी इजी था। और संस्कृत जो बच्चे लिए हैं, एक्चुअली जो संस्कृत लिए हैं, संस्कृत मेरा था और इंग्लिश का मैंने बाहर से बच्चों से पता किया था कि काफ़ी कुछ क्वेश्चन टफ नहीं था। जो लैंग्वेज क्वेश्चन थे वो आप लोग जो हिंदी में पढ़ते हो उसी का बस आधार था, उसी बेसिक पे पूछा गया था। और हम बात करेंगे संस्कृत का, तो संस्कृत का पैसेज पेपर 1 में आसान था, पेपर 2 में टफ था मतलब कि थोड़ा सा घुमाया गया था, जिसमें ज़्यादा प्रत्यय पूछे गए थे, ठीक है। और पेपर 1 में भी पूछा गया था प्रत्यय, लेकिन 1-2 क्वेश्चन थे, और प्रत्यय और उपसर्ग आप लोग ज़रूर देख के जाएंगे, ठीक है। तो सी टेट के जो क्वेश्चंस आए थे काफ़ी बेहतरीन थे और लॉजिकल बेसिक ज़्यादा थे, रटा है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसलिए जो आप जितने प्रैक्टिस किए होंगे चाइल्ड साइकोलॉजी को, उसके बेसिस पे आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। देखिए मैं जा ही रहा हूँ, मैं भी ट्रेन में ही हूँ, और मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो इसको आप लोग शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।